हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन निकालने शुरू कर दिए और मुझे लगता है कि एक वीक में जो है सारे क्वेश्चन निकाल दूंगा। आप इसी तरह इंडिया ईयर बुक के मैंने करीब 100 क्वेश्चन के करीब जो निकाल के आपको दे दिए। आपको क्वेश्चन चाहिए डायरेक्ट। इसी तरह न्यूज़पेपर के हर महीने 300 क्वेश्चन पीडीएफ की उसका प्रिंट ले लो, एक महीने में उसकी तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम को निकाल लो। आपका टारगेट इस समय ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज्वाइन करूं ना करूं, कभी ऐसा तो नहीं है मेरा पैसा वेस्ट हो जाए। आप अपने जजमेंट से, विवेक से ये देखो इस समय कि मैंने प्रीलिम निकालना है, चाहे भले ही मेरा 10,000 रुपये लग जाए, 20,000 रुपये लग जाए। इस समय पैसा मत देखो इस समय, और वेस्ट मटेरियल भी मत पढ़ो, इरेलीवेंट भी नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी क्रिटिकली, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, फिर आपको ज्योग्राफी की, ठीक है, फिर आपको लक्ष्मीकांत और एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस, और फिर मेरी पीडीएफ है जो करंट अफेयर्स की। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जिसने 4 घंटे रोज़ पढ़ा हो, कोई भी बच्चा नहीं है। और मेरा जो है, जो 4 डिकेड का एक्सपीरियंस इसमें मैंने लगाया है, रोज़ाना बड़े ट्रांसपेरेंट वे से आपको 15-20 क्वेश्चन निकाले डेली, कभी 10, कभी 15, कभी 20। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि प्रोफेसर निकाल रहा है क्वेश्चन रोजाना, और आप न्यूज़पेपर से इसको रीचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैगजीन में आपको ये नहीं पता भी किसने ये मैगजीन के एक महीने में लिखा है। आप तो ये मानते भी इसमें बड़े विद्वान हो गए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट है ये 3-4, इनमें तो पता नहीं कौन लिख रहे होंगे। यदि वहाँ पे बड़े फैकल्टी लिखती, प्रोफेसर्स लिखते दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उसमें लिखा होता मैगजीन्स पे किन प्रोफेसर्स ने जो इसको कंपाइल किया है, तब तो अच्छा होता वो मटेरियल, तो उसमें एग्जाम में भी आता। तो आपको मैं रोज़ाना जो निकाल के दे रहा हूँ मटेरियल, आपको ऑथेंटिक मटेरियल, रोज़ाना आप इसको चेक कर सकते हो अपने न्यूज़पेपर पढ़ के। बड़े ऑनेस्टली जो है मैं रोज़ाना 4 घंटे पढ़ के न्यूज़पेपर तब निकाल के आप तक भेज रहा हूँ पीडीएफ। जब ये तरीके से आपका प्रीलिम आराम से क्लियर हो सकता है, 100+ आ सकते हैं, तो फिर आप दूसरी अप्रोच क्यों भाग रहे हैं? कभी 360 आप ये सोच रहे शायद इसमें से आ जाए, शायद नहीं। डोंट मेक दिस एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल, मेक इट 100% सेफ। मेन में बैठना है, ये एक टारगेट रख लो, चाहे आपका भले ही इस समय जो है कुछ भी उसके लिए करना पड़े आपको। जब आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, आपको ये पता है 40-50% क्वेश्चन इनमें से आएंगे, दोनों न्यूज़पेपर में से, GS1 में प्रीलिम में, तो फिर जो है आप न्यूज़पेपर से क्यों नहीं करते? मैगजीन से नहीं आएंगे, ये मेरे से लिखवा लो आप, मैगजीन से नहीं आएंगे। और मैगजीन पे हमेशा आप जो है आप रिस्क ही रहेंगे, 100% रिस्क लेके मत चलिए आप। करंट अफेयर आपका वीक है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की कंप्लीट मेरी जो है 14-15 जो पीडीएफ है उनका प्रिंट लेके याद कर दो, बस रिवाइज कर दो, और 31 मार्च तक आपकी तैयारी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है तैयारी की आपकी। और सी सेट की रोज़ाना आप प्रैक्टिस करो PYQ पे, और कोई भी जो है टेस्ट सीरीज मत लो आप फालतू की, इरेलीवेंट। आपने यदि समय देना है तो PYQ लो आप यूपीएससी के, चाहे वो आई इंजीनियरिंग सर्विस का है, जियोलॉजिस्ट का है, जियो साइंटिस्ट का है, CDS का है, वो PYQ करो। वो बड़े सदे हुए ना प्रोफेसर्स के बनाए क्वेश्चन होते हैं, वो उनका सबको पता है कि लर्निड लोगों ने बनाए हैं वो यूपीएससी के। तो ये जो आपने यदि मेरी बातों को ध्यान रख लिया तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता प्रीलिम में। और इनसे आप डेविएट हो गए तो आप हमेशा रिस्क पे हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरा स्टैटिक बहुत अच्छा है, इस बेस पे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। फिर वही आप 80-85 के जो ना वो 1.5 में रह जाओगे। तो आप देखिए, रोज़ाना देखिए, जिस तरह से मैं जो ना आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से आज आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, आज कहाँ से निकाल दिए। और मैंने आज जो है 11 क्वेश्चन तो निकाल दिए प्रीलिम के, और 2 निकाल दिए मेन के, और वो क्वेश्चन आएंगे मेन का। आज एक क्वेश्चन तो ऐसा है, अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस के, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं तो रोज़ाना आपको एक कह ही देता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है जब भी जो है घड़ियाल पे क्वेश्चन आया तो इसमें से आएगा, घड़ियाल पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, देखो इसमें ना बड़ा लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है। अभी जो है मध्य प्रदेश के CM ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को चंबल नदी में छोड़ा है,
एट द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी मोरेना। अभी नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है ना, ये 3 स्टेट कवर करती है, राजस्थान, एमपी और यूपी। अब इसमें जो है मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया आपको, या आपने इसमें पढ़ के इसको सोल्व करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मान लिया सतकोशिया गोर्जे सेंचुरी है। अब ये पूछ लेते हैं कई बार, इससे जब आप PYQ करते हो ना, इस बेस पर करो। मान लिया सतकोशिया गोर्जे सेंचुरी पढ़ ली, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी इसमें से जाती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के होते हैं, फिश खाते हैं घड़ियाल। तो सतकोशिया गोर्जे में कौन सी नदी जाती है, जैसे महानदी जाती है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। सोन रिवर सेंचुरी कहाँ पे है, एमपी में। जैसे इस तरह के मतलब जो है, चितवन आपने सुना होगा, चितवन नेशनल पार्क, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा, तो मैंने इसमें से निकाला इसको, इसमें से। उसके बाद इसके नाम देखिए, ग्वालिस गेंगेटिकस, ये लॉन्ग स्नोटेड होता है घड़ियाल। क्या होता है? लॉन्ग स्नोटेड। ये पिक्चर देखो आप, घड़ियाल, मुगर, क्रोकोडाइल, ये सारे डिफरेंस जो है मैंने पिछले साल PDF में दिए थे आपको। इस बार भी मैं आपको कोशिश करूँगा इस वीक में इसके एक आपको PDF भेजूँ, ये वीडियो बनाऊँ, जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है ना। तो इस पे जो है, अब घड़ियाल जो है ये घड़ा मीन्स पिक्चर, इसके आगे जो अडल्ट मेल होता है ना, उसके आगे जो ना वो बना हुआ है, एक वेसल सा बना हुआ है, बल्बस स्नाउट, बल्बस कहते हैं उसको। तो घड़ियाल जो है ये सेक्रेड माना जाता है हमारी इंडियन मैथोलॉजी में, ठीक है ना। इट इज डिपिक्टेड एज डिवाइन माउंट ऑफ गॉडेस गंगा। अब ये लाइन नहीं मिलेगी आपको किताबों में, आई टेल यू। ये सारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मेल की जो है, मेल बड़ा होता है करीब 6 मीटर तक, 3 to 6 मीटर, ये 4.5 मीटर तक फीमेल। और जो है घड़ियाल मेल, दे मेट इन विंटर। घड़ियाल जो है मेल फीमेल जो है वो मेट करते हैं विंटर में, नवंबर टू जनवरी। और ये सैंड बैंक इनके लिए, और आइलैंड बाहर आते हैं सैंड पे, क्यों? कि वहाँ नेस्टिंग करते हैं, अंडे देते हैं, पानी में नहीं देते, बाहर आके देते हैं, वह अंडे देते ही है। ये नहीं है कि घड़ियाल जो ना सिंपल जो है बच्चे देता, नहीं, एग्स देते हैं, ठीक है। और फीमेल जो है उनको पालती है। तो इस तरह से आपने, और इसको सबसे ज़्यादा थ्रेट क्या है? ओवर हंटिंग की पूछ लेते हैं। और इसकी IUCN रेड लिस्ट में क्या है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो है करीब करीब इसमें 3 क्वेश्चन बना दिए इसी एक आर्टिकल से। इस तरह से आते हैं एग्जाम में। ये एग्जामिनर का जो है, आप एग्जामिनर को समझ गए ना जिस दिन, आपको प्रीलिम तभी होगा। आप सिर्फ अभी तक समझे हो इंस्टीट्यूट्स को, और मटेरियल खरीद रहे हो इधर से उधर से। जितना ज़्यादा मटेरियल खरीदोगे उतने ज़्यादा फेलियर के ज़्यादा चांसेस है। स्टैंडर्ड मटेरियल रिवाइज करो, मटेरियल जो आपने याद किया उसको रिवाइज करो। अब रिवीजन का टाइम है अब। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं उनको समय नहीं मिल रहा है, इस समय आपको सेल्फ स्टडी का टाइम है 3 महीने, तब निकलेगा ये सोच के कि मेरा 20% कोर्स रहेगा, 10% रहेगा, मेन का गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। इस समय आप घर पे बैठ जाओ, छोड़ दो, वो पैसे पूरे नहीं होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि अब मेन का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेन में पहुँचोगे नहीं तो मेन का क्या करोगे करके? 3 महीने मिलेंगे, उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, जैसे हम प्रीलिम में बताते हैं आपको कि ये पढ़ो बस, ठीक है। अब ये अगेन जो है एक्सप्लेन्ड पेज पे 2 नंबर का क्वेश्चन और मिल गया मुझे प्रीलिम का, एक्सप्लेन्ड साइंस। इसमें क्या है? स्फेरेक्स, नासा जो है स्फेरेक्स न्यू स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा कल फ्राइडे को, और ये 2 साल का मिशन है। क्या करेगा ये? इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, ग्रोथ ऑफ ऑल गैलेक्सीज अक्रॉस कॉस्मिक हिस्ट्री एंड लोकेशन ऑफ वाटर एंड लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स इन द मिल्की वे। ये लाइन लिख दी आपने, मान लिया मेन में भी तो पूरे नंबर आएंगे। तो आज मैंने आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। स्फेरेक्स क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर, स्फेरेक्स। अब आ जाएगा स्फेरेक्स जो है कौन लॉन्च कर रहा है? नासा, इसरो, जाक्सा, ये सारी एजेंसी दे देंगे और आपको कन्फ्यूज कर देंगे। और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ज़्यादा बड़ा इसका वो है। इसमें 2
काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक लाइट है। सेफेरेक्स जो है यूनिवर्स में, जो है यूनिवर्स में दो तरह की कॉस्मिक लाइट है, एक तो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड। ये दोनों को मैप करेगा, मैपिंग करेगा दोनों की। फिर इसमें एक और दिया है, व्हाट इज कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन हमने सुना ही नहीं। आप बताइए कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होती है, सुना ही नहीं। लिख लो, कॉस्मिक इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए पीरियड अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो when the universe expanded faster than the speed of light for a fraction of a second। ये याद करना आपने, ये लाइन कभी भी आ सकती है 2 नंबर की। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइम आया है। सेफेरेक्स जो है मैंने अभी तक नहीं पढ़ा आपने इतने साल से, फर्स्ट टाइम आया है। और जो चीज़ नहीं आती है वो यूपीएससी पकड़ लेती है। अब मैंने इस आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन बना दिए। अब क्या मैगजीन में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना के देता आपको, लिख देंगे बस, उठा देंगे इससे, जो उनको समझ आएगा उठा देंगे। वो कौन है, किसी बच्चे ने प्रीलिम दिया है, किसी ने मेन दिया है, वो इकट्ठे कर रखे हैं 10-15 बच्चे, वो उठाते रहते हैं, कुछ भी उठा देते हैं और फालतू चीज़ पढ़ते रहते हो। क्या मतलब? इसलिए इसको जो है आपने इतना बड़ा एग्जाम बना दिया, अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल। ठीक है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन जो है टफ आते हैं, डिफिकल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि 10 लाख बच्चों में चुनाव करना है, 10,000 बच्चों का, 15,000 बच्चों का। और वो मुझे पता है एग्जामिनर आपसे किस तरह से पूछा है क्वेश्चन। तो आप इमीडिएटली मेरी पीडीएफ का प्रिंट लेके याद कर दो बस, तो आप बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे मिशन के। अब ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीलिम में नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था, हेडेड बाय सुशील कुमार, ये सेक्रेटरी थे। उनकी अध्यक्षता में ये पैनल ने रिपोर्ट दे दी। अब ये जो है सम ऑफ द की रिकमेंडेशंस, देखिए आप, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये रिकमेंडेशन आपने चारों याद करनी है। इस आर्टिकल को आपने याद कर लिया तो आपके 10 में से 7 नंबर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आएगा, प्रोक्सी लीडरशिप क्या होती है। प्रोक्सी लीडरशिप हैज बीन ए कॉमन मीनेस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सजेस्ट मेजर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डेजिग्नेटेड पैनल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हो सकता है इसमें 1-2 लाइन कम हो, मैंने पिछली पीडीएफ में भी ना पिछले साल काफ़ी दिया था इस पर। क्या है प्रोक्सी लीडरशिप, क्या होती है। अब आप सभी को पता है, प्रधान पति, सरपंच पति और मुखिया पति। जो एरिया जो है गांव के, हमारे एरिया है ट्राइबल एरिया, वहाँ पे क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आपको पता है इंडिया की। वहाँ पे जो है ना वुमेन की रिजर्वेशन है 33%, 1/3। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था पंचायती राज में और आपका 74th में, आपको पता है कि उसमें 1/3 रिजर्वेशन है। और कई स्टेट में 50 तक ले गए, वो स्टेट की मर्जी है, स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट। तो उसमें क्या हुआ कि मान लिया जो है महिलाएं बेचारी अनपढ़ हैं, मेल डोमिनेशन है घर में, उनका नाम है, मीटिंग में जाते हैं प्रधानपति, उनके पति या उनके रिलेटिव्स जिनके घर में चलती है, जो डोमिनेट करते हैं। तो सुशील कुमार जी ने रिपोर्ट जो दी है, उनका नाम है अध्यक्षता में, ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड रोल्स इन पंचायती राज सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एलिमिनेटिंग एफर्ट्स फॉर प्रोक्सी पार्टिसिपेशन। इस रिपोर्ट का नाम लिख दिया मान लिया आपने एग्जाम में, तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, पूरे नंबर देगा आपको, 10 में से 7 देगा। ठीक है, तो ये जो वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अब ये बताया गया, पहले तो ये है कि ये मिनेस है डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेटाइजेशन की गई है भाई, महिलाओं का भी जो है उनका कम से कम 50% उनका होना चाहिए, उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सारा जो है पीछे रह जाता है यदि प्रधानपति काम करते हैं। और ये आपने कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी शहरों में, गाँव में, जो है सभी को पता है। जब गांव में जाते हैं तो इसका हस्बैंड काम करता है इसकी जगह। तो इसमें जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी है भी कैसे रोका जाए। एक तो हैवी पेनल्टी, दूसरा कुछ कमेटीज ऐसे बनाई जाए सिर्फ वुमेन की हो, कुछ जो है जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा हो, उसमें पंचायत सब्जेक्ट कमेटी, वार्ड लेवल कमेटी उसमें जा ही ना पाए मेल मेंबर, या उनके पेनल्टी इतनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा भाई RTI और ये जो ना ये सारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको जो है इस तरह का होता है, कोई विशल ब्लोवर है उनको रिवार्ड मिलना चाहिए वेरिफिकेशन के बाद। तो और वुमेन वॉचडॉग कमेटीज फॉर
फॉर कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट्स आती है ना अबाउट प्रॉक्सी लीकेज, वो जो है फिर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर एक्शन लें। और स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून भी बना सकती है कि उनकी जो मेंबरशिप भी ख़त्म हो सकती है। तो फिर हमारी जो है क्या है कि महिलाओं की एजुकेशन कम है, बहुत सारी अनपढ़ हैं, वो बेचारी घबराती हैं मीटिंग्स में आते हुए। उनकी जो है इन्हें लिखा है कि उनकी जो है वर्निकुलर लैंग्वेज में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस आए। इलेक्टेड जो वुमेन प्रधान है, तो ये सारा जो है अब इसमें लिखा है 2.63 लाख पंचायत है, 3 टायर इन ऑल 3 टायर, 2.63 लाख। ये पिक्चर आपको याद होना चाहिए, एक दो डाटा जो आप एसए में लिखते हैं, अच्छा डाटा है। और इसमें जो है 32.29 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 15 लाख वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, 15 लाख 3 टायर में 15 लाख। इनके यदि प्रधानमंत्री इसमें से मान लिया 60% के प्रधानमंत्री काम करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे होगी, ये पार्टिसिपेटरी, यह जो है कैसे हमारी जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी। तो ये आर्टिकल जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल नहीं मिलेगा किसी कहीं पे भी आपको किसी किताब में। इसको यहीं से याद करना, ये 4 पॉइंट याद कर लो, इससे पूरा आर्टिकल के याद कर लो, नोट्स बना लो, याद ही नोट्स बना लो। और मैंने पीछे भी जो है प्रधानमंत्री पे कई आर्टिकल दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये सारा जो है कभी भी अभी तक मुझे लगता है ये आया नहीं है क्वेश्चन, आएगा इस बार, आएगा या 26 में 25 में कभी भी आ सकता है, तैयार आइए, क्वेश्चन बैंक में है। क्या कोई इतनी कॉन्फिडेंस से आपको बताएगा। अब ये हिंदू में साइंस पेज में रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं प्रीलिम मेन के। मेरे लिए एडिटोरियल के साथ साथ जो है वो सारे पेज इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन आएगा प्रीलिम या मेन में, दोनों न्यूज़पेपर के, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। आप लोगों का माइंड में ये डाला हुआ कि एडिटोरियल पेज इंपॉर्टेंट है, बस अब नहीं है वो बात। नो डाउट एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ओपिनियन, डाटा पॉइंट, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, साइंस पेज, FAQ, एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस का, और पार्लियामेंट का पेज, जो भी एग्जाम के लिए। एक और माइंड में आपका नहीं है बात, ये जो न्यूज़पेपर है दोनों, ये सिलेबस का पार्ट है। हम सिलेबस पढ़ते ही नहीं, हम जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं इसी तरह ये न्यूज़पेपर है। जितनी लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है इतनी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, दोनों ये। तो ये जो है अब ये कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है ना जो इंडिया में, दे कट राइस व्हीट यील्ड अप टू 10%। अब इसकी जो एमिशन है ये हमें पता होना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट्स की, ये बार बार मैंने PDF में डाला है। उसके बाद इसमें बताया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है, डाइऑक्साइड सॉरी NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो है, वो NO होती है ना, ये है डाइऑक्साइड, इज ए डेंजरस एयर पोल्यूटेंट विच एंटर्स एटमॉस्फेयर मेनली ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल स्मोक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इम्पैक्ट्स सीरियसली ऑन हेल्थ, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। एंड ओजोन एमिशंस, ओजोन की एमिशन होती है थर्मल पावर प्लांट से, ये आपको नहीं पता। दे रिड्यूस यील्ड ऑफ क्रॉप्स व्हीट एंड राइस, ठीक है। फिर इसमें एक दिया है कैसे इसको मापते हैं, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन ऑफ NO2 फ्रॉम द ट्रोपोस्फेरिक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको ट्रोपोम कहते हैं। ट्रोपोम क्या करता है, NO2 को मापता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो देन एंड चेंज इन फिजिकल सिग्नल कॉल्ड NIRV, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन को मापता है वो ट्रोपोमी इंस्ट्रूमेंट है ना, ट्रोपोस्फेरिक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रोपोमी, ठीक है। फिर NIRV, इट मेजर्स द ग्रीननेस इन क्रॉप्स, जो क्लोरोफिल को मापता है, ग्रीननेस बताता है। ग्रीननेस कम होगी तो इसका यील्ड कम आएगी ड्यू टू NO2। तो इस तरह जो है आपने क्रिटिकली जो है समझना है। ये टफ क्वेश्चन, इनको कहते हैं टफ। यदि किए हैं तो बहुत आसान है। यदि आपने सारी PDF कर ली, सारा रिवीजन कर दिया करंट अफेयर का, दोनों न्यूज़पेपर का, आपको करंट अफेयर तो बिल्कुल भाई हाथ का खेल आपका। GS1 दूसरे बच्चे कहेंगे बड़ा मुश्किल पेपर है क्योंकि उन्होंने अखबार नहीं पढ़े। अब ये हिंदू में है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है
इंडिया में वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस हो रही है वुमेन इन पीस कीपिंग, ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग। अब सेंटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आपने देखना है। इट शुड बी आई थिंक अंडर डिफेंस। देन अब ये देखिए इसमें लास्ट लाइन देखिए, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग नेशन आफ्टर नेपाल, रवांडा, बांग्लादेश। और हमारे जो है 2024 अक्टूबर तक इंडिया है टोटल ऑफ 5000 अबाउट 5500 समझ लीजिए पीस कीपर्स, जिसमें 5000 जो है हमारी मिलिट्री पर्सोनल है पीस कीपिंग में। और आपको पता है कोंगो में जो है, कोंगो मिशन हमारे जो है हमेशा रहते हैं पीस कीपर्स। इसमें लिखा है 2 M23 रेबल्स उनको लाइक नहीं कर रहे, बट हमारे पीस कीपर्स हैं वहाँ पे। तो इंडियन पीस कीपर्स में कभी क्वेश्चन नहीं आया, किस तरह से आएगा मुझे ये जो है, और इसको आप अच्छी तरह से प्रोबिंग करना इसकी। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पे या डिपार्टमेंटल कमेटी पे एक क्वेश्चन आता है हर बार पार्लियामेंट्री कमेटी पे। और ये 3 कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये है फाइनेंस कमेटी, 3 उनकी बहुत इंपॉर्टेंट। अब इन तीनों का जो है इसके मेंबर्स को कौन चुनता है या इलेक्शन होता है, वो आपने लक्ष्मीकांत में अच्छी तरह देखने हैं, कितने कितने लोकसभा से मेंबर है, कितने राज्यसभा से हैं। और मैंने जैसे आज 4 क्वेश्चन डाले टेलीग्राम पे, वो मैं यहीं से डालता हूँ। जैसे आज मैंने इस पर डाल दिया कि इनमें से कौन सी कमेटी, तीनों फाइनेंस कमेटी में जिसमें कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा से नहीं है, कौन सी कमेटी इनमें से, 4 कमेटी दे देंगे आपको, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा से नहीं है, या कौन सी कमेटी है जो कि राज्यसभा में लोकसभा में नहीं है, या कौन सी ऐसी कमेटी है जो सिर्फ लोकसभा की है राज्यसभा में नहीं है वो कमेटी, और किस कमेटी का क्या काम है। ये हर बार एक क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट से 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपको लक्ष्मीकांत से, जिनमें से एक क्वेश्चन कमेटीज पे होगा। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्या करती है, ये एग्जामिन करती है कैग रिपोर्ट। ये आपको नहीं पता, कैग रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं एग्जाम में। अब ये टॉपिक आया था एसए का, मैंने निकाला था एडिटोरियल में से, और एक ये न्यू एज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये हिंदू में आया था 24 फरवरी को आर्टिकल। वार इज मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। इस एस्से का मेरा देने का मतलब ये नहीं है कि यही आएगा। इस एस्से का देने का मतलब है कि आपका माइंड की आपकी जो एक्सरसाइज हो जाएगी कि इसमें लिखना क्या है। इस तरह के आएंगे 4 एस्से आएंगे, कम से कम 3 एस्से जो आपके ऐसे ही होंगे जो आपने सुने नहीं होंगे, और बहुत आसान है ये एस्से। वार इज मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। अब अमेरिका का एग्जाम्पल दो, इजराइल का दो, रशिया का दो, आप सेकेंड वर्ल्ड वार से शुरू हो जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वार से, कुछ ही 2 एग्जाम्पल, इसमें कितने एग्जाम्पल्स हैं। अब नियो इम्पीरियलिज्म मैंने बहुत बार आपको करवाया है, नियो इम्पीरियलिज्म पे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है बताने का कि आपको कोई ये बताने वाला नहीं है इंडिया में कि ये क्वेश्चन मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ, पढ़ लो। ये नहीं बता रहे आपको कोई भी, ये बता देंगे इस न्यूज़ को पढ़ लो, न्यू एज ऑफ इम्पीरियलिज्म। न्यूज़ को तो ठीक है, इसमें से आएगा क्या, क्वेश्चन तो बता दो, या इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दो, MCQ। और जैसे मैंने जो ना एक आर्टिकल में से 3-3 MCQ निकाल देता हूँ, 12-12 स्टेटमेंट, वो चाहिए आपको याद करने के लिए। आपको तो सिंपली जो ना इस समय 3 महीने रह गए, 90 दिन, इसमें हलवा चाहिए बनाया 2 न्यूज़पेपर का, स्टैटिक के नोट्स आपको उनको रिवाइज करना है। इस समय रिवीजन का टाइम है, इस समय मेन का छोड़ दो आप, ऑप्शनल वगैरह। वो जो है, यदि हमारा एक मतलब समझो, एक चीज़ को समझो आप, यदि हमारा प्रीलिमिनरी होता है 1 साल के लिए गए, अगले साल कौन सा हमारी जो ना कन्फर्म सीट अभी यूपीएससी तैयार बैठे हमें लेने के लिए, आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए ये इतना गोल्डन चांस है ये 2025 का, इसमें आपने कुछ नहीं देखना, सिंपल ये टारगेट रखो मैंने करना है ये, और 100 नंबर से ज़्यादा लेने हैं, 90 नहीं लेने। चाहे भले मेरिट 80 जाए, हमने 100 लेने हैं प्लस। और 100 प्लस जब आएंगे, जब आपके दोनों न्यूज़पेपर तैयार होंगे, और वो कब तैयार होंगे, अब नहीं हो सकते वो, अब वो तैयार होंगे मेरी PDF सारे क्वेश्चन की, 3-4 क्वेश्चन उनको याद कर दो, 1 महीने में याद हो जाएंगे, फ्री करंट अफेयर से।
और 50% वेटेज मान के चलो, बच्चे तो कहते हैं 40%, मैं कहता हूँ 50% में, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का आ गया, कैग का आ गया, इस तरह क्वेश्चन जो ना मेन के भी आते हैं, उसे स्टैटिक के भी आते हैं। और मेरी जो आपको PDF है वो मेन में भी काम आएंगी, कम से कम 10-12 क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट होंगे, आई टेल यू। तो इसलिए इमीडिएटली बिना देर किए अपने कैरियर को, यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से सपने करना चाहते हैं पूरे, तो ये आप इमीडिएटली इस कोर्स को ज्वाइन कर लो और निकालो इसको इस बार। फिर हम मेन में आएंगे, आपकी मेंटरिंग करेंगे। मेन की मेंटरिंग आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, नो चार्जेस। थैंक यू वेरी मच।